Good morning, dear friends. 3 days together on Earth. पृथ्वी पर 3 दिन एक साथ. वेरी अमेजिंग फैक्ट. ये कैसे होता है? यह खेल पृथ्वी पर कब होता है? आइए हम इस वीडियो में जानते हैं. तो सबसे पहले इस खेल को जानने के लिए आपको यह जानना ज़रूरी है कि पृथ्वी को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है. एक समय जोन 1 घंटे के बराबर है और पृथ्वी पर यह समय जोन जो विभाजित किया गया है यह लंदन से गुजरने वाली रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से इसका विभाजन किया गया है. और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो आप इसके राइट साइड में भी देख सकते हो, लेफ्ट साइड में भी, जिसे हमने कॉमन रूप में निकाल करके इस पिक्चर में दिखाया है, यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ग्रीनविच मीन टाइम के ठीक विपरीत दिशा में है. और ग्रीनविच मीन टाइम से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व की ओर 180 डिग्री देशांतर है और ग्रीनविच मीन टाइम से पश्चिम की ओर पश्चिमी देशांतर है, जिसे हम क्रमशः पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं. अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर पूर्वी गोलार्ध है और दाईं ओर पश्चिमी गोलार्ध है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम तक जाता है. गोलार्ध का मतलब पूरा आधा गोला. अगर ग्लोब को हम बीच में से जीएमटी से अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सीध में अगर उसको काट दें, 2 टुकड़ों में उसको विभाजित कर दें, तो आधा गोला एक तरफ, आधा गोला एक तरफ रह जाता है. लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है कि इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर पूर्वी गोलार्ध और दाईं ओर पश्चिमी गोलार्ध है. पश्चिमी गोलार्ध में समय पीछे चल रहा होता है और पूर्वी गोलार्ध में समय आगे चल रहा होता है समय जोन के हिसाब से. वो हम आपको आगे बताएंगे कि यह कैसे होता है. और इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के ठीक विपरीत दिशा में, ठीक इसके ऑपोजिट साइड में ग्रीनविच मीन टाइम भी है, जिसे 0 डिग्री माना गया है. और यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यह 180 डिग्री देशांतर है, जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा मानी जाती है. आइए अब हम समय जोन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. ये जो आप देख रहे हो बीच में जो निशान है, ये ग्रीनविच मीन टाइम है, जो लंदन के पास से वेधशाला, लंदन स्थित वेधशाला से गुजरती है और यहीं से किसी भी देश के समय का निर्धारण किया जाता है. इस रेखा के पूर्वी गोलार्ध में समय बढ़ता जाता है. जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा और पश्चिमी गोलार्ध में समय कम होता जाता है. ग्रीनविच मीन टाइम के दाईं ओर पूर्वी गोलार्ध है, जबकि बाईं ओर पश्चिमी गोलार्ध है. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दाईं ओर पश्चिमी गोलार्ध है और बाईं ओर पूर्वी गोलार्ध है, क्योंकि वो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो ठीक इसके विपरीत दिशा में है. हम दोनों तस्वीरों को इकट्ठा करके आपको दिखाते हैं. ये देखिए, इसमें आप देख रहे हो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसके बाईं ओर पूर्वी गोलार्ध है ऊपर की पिक्चर में, और नीचे जो आप देख रहे हो इसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर पूर्वी गोलार्ध है. इसमें आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर पूर्वी गोलार्ध है. आप ऊपर की पिक्चर में देखिए चाहे नीचे की में देखिए. लेकिन ग्रीनविच मीन टाइम के बाईं ओर पश्चिमी गोलार्ध है, जबकि दाईं ओर पूर्वी गोलार्ध है. इसे आपको ध्यान रखना होगा. अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में और जीएमटी में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको. अब ग्रीनविच मीन टाइम से जो देश पूर्वी गोलार्ध में है और ग्रीनविच मीन टाइम से जितना दूर है वहाँ दिन की शुरुआत उतनी ही पहले होगी. और ग्रीनविच मीन टाइम से जो देश पश्चिमी गोलार्ध में है और पश्चिमी गोलार्ध में ग्रीनविच मीन टाइम से जो देश जितना दूर है वहाँ दिन की शुरुआत उतनी ही बाद में होगी, सबसे बाद में.
और पूर्वी गोलार्ध में जो ग्रीनविच मीन टाइम के जितना दूर देश है, जितना दूर टाइम जोन है, वहाँ दिन की शुरुआत उतनी पहले होती है। और ये एक घड़ी है जिसमें आप देख सकते हो कि दिन कैसे बदलता है। अब जो ये रेड कलर में दिन की शुरुआत हुई है और ये पूरी पृथ्वी पर ये दिन 24 घंटे में छा जाता है और बिल्कुल लास्ट के क्षण में अब यहाँ पहुँच चुका है। अब ये फिर बदल गया है नीले कलर में। अब फिर से नए दिन की शुरुआत हो गई है और पूरे 24 घंटे के बाद में यह दिन फिर से बदलता है, लास्ट क्षण में आ चुका है, ये फिर बदल गया है। अब ग्रीन कलर में फिर नए दिन की शुरुआत हो चुकी है जो कि 24 घंटे का समय लेता है। ऐसे ही प्रत्येक दिन यह घटना होती रहती है पृथ्वी के ऊपर। और इसमें आप ये भी देख सकते हो जो आधी छाया के रूप में और आधे प्रकाश के रूप में आधी पृथ्वी पर दिन और आधी पर रात छाई रहती है। इसे हम एक दूसरी पिक्चर के द्वारा भी आपको दिखाते हैं। जो ये रेड कलर से आप देख रहे हो यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और इसके बिल्कुल ठीक अपोजिट में 0 डिग्री जो जीएमटी है वो है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो जो पिंक कलर से दिखाया गया है वो सोमवार है और जो स्काई ब्लू कलर से आप देख रहे हो वो मंगलवार है। आधे हिस्से पर रात और आधे हिस्से पर दिन है। 24 घंटे के रूप में पूरी पृथ्वी पर समय का विभाजन किया गया है। आइए अब हम आपको एक दूसरी वीडियो दिखाते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि पृथ्वी पर एक साथ 3 दिन कैसे होते हैं। सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी पर विभिन्न समय जोनों के बारे में पढ़ा था और साथ ही पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अगर हम पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में इधर उधर जाते हैं तो एक दिन का लाभ या हानि होता है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिमी गोलार्ध में आएंगे, इस तरफ ये पश्चिमी गोलार्ध है, तो हमें एक दिन की हानि होती है। यदि हम इस पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से इस तरफ आ जाएंगे तो हमें एक दिन का लाभ होता है। अर्थात इस तरफ यदि सोमवार है और हम इस तरफ यात्रा कर रहे हैं तो इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते समय हमें एक दिन जोड़ना होगा, यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा। और यदि यहाँ से हम मंगलवार को यात्रा करते हैं और ये यात्रा हम पश्चिमी गोलार्ध की ओर करते हैं इस तरफ, तो इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को इस तरफ क्रॉस करते हुए हमें एक दिन कम करना होगा, यानी मंगलवार से हमें सोमवार करना होगा। अब आज हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर एक साथ 3 दिन कब होते हैं, यह खेल कैसे होता है। यह सब समय जोन का खेल है। किरिबस एक कंट्री है जो कि यहाँ पर है। इसने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 1995 में 2000 मील तक पश्चिम में खिसका दिया था, 2000 मील तक, जबकि पहले ऐसा नहीं था। किरिबस देश ने 31 दिसंबर 1994 को स्किप कर दिया, यानी कि वहाँ के इतिहास में आपको 31 दिसंबर 1994 की तारीख नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने उसको स्किप करके सीधा 30 दिसंबर 1994 के बाद में अपने देश में 1 जनवरी 1995 को लागू कर दिया। ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि ये इंटरनेशनल डेट लाइन उसने 2000 मील खींच दी और ये 2000 मील खींचने से इसका जो समय जोन था वो जीएमटी से 14 घंटे आगे हो गया, जो कि पहले जीएमटी से 12 घंटे पीछे था, या 10 से लेके 12 घंटे तक 3 समय जोन थे इसके, वो जीएमटी से पीछे थे। लेकिन जैसे ही इसने इस इंटरनेशनल डेट लाइन को इस तरफ दाईं तरफ खींच दिया, दाईं तरफ बढ़ा दिया, तो इसका जो समय जोन है वो जीएमटी से 14 घंटे और 13 घंटे आगे कर दिया। यहाँ 2 समय जोन है। अब सबसे पहले जब दिन की शुरुआत होती है तो आप देख पा रहे हो जो ये लाइट पड़ रही है, जैसे इसको मान लेते हैं कि ये सूरज की लाइट है और पृथ्वी आपको पता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और जैसे ये ऐसे जाएगी तो सबसे पहले आप देख पाते हो कि ये जो दिन है
इसकी शुरुआत यहाँ हो जाती है सबसे पहले, जो कि किरिबस के लाइन आइसलैंड है। तो दिन सबसे पहले जो उगता है वो किरिबस आइसलैंड पे उगता है। हम पहले एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पढ़ते थे कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जो कि जापान को कहा जाता है। ये कई जगह आज भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अब वो कहा जाता है नहीं, कहा जाता था। आजकल जो है उगते हुए सूर्य का देश किरिबस है। किरिबस के लाइन आइसलैंड सबसे पहले दिन की शुरुआत यहाँ होती है। अब हम बात करें कि पृथ्वी पर एक साथ 3 दिन कब होते हैं। जब जीएमटी पर सुबह 10 बजे होते हैं और दोपहर के 12 बजे तक के बीच में पृथ्वी पर 3 दिन का 3 तारीख का अलग अलग होने का यह खेल होता है, और ये रोज़ाना होता है। आप इसे टाइम एंड डेट कॉम की साइट पर जा कर के देख सकते हो। रोज़ाना जब भारत में 3:30 बजे होते हैं, 3:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे शाम के, रोज़ाना भारत में जब 3:30 बजे होते हैं और 3:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक के बीच में यदि आप टाइम एंड डेट .com की साइट पर जाएंगे तो वहाँ आप कुछ देश को सेलेक्ट करना, जो मैं बताता हूँ, एक किरिबस, या फिर आप अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हो जो इंटरनेशनल डेट लाइन के आसपास पड़ते हैं, जो इस समय जोन में आते हैं। क्योंकि जो 3 दिनों का खेल होता है, एक साथ 3 तारीख का खेल होता है, वो इसी समय जोन में होता है जब जब ग्रीनविच मीन टाइम पर सुबह के 10 से 12 बजते हैं, तो यहाँ पर वो खेल शुरू होता है 3 दिन होने का। अब किरिबस में जिस समय सबसे पहले यहाँ दिन की शुरुआत होगी, अब इस तरफ यदि मंगलवार है तो यहाँ बुधवार होगा, और किरिबस में जैसे ही ये सूरज की रोशनी यहाँ आएगी या 12 बजेंगे रात्रि के, तो यहाँ मंगल है तो यहाँ बुध था ही पहले, अब बुध से यहाँ पर हो जाएगा वीरवार। यदि मैं आपको सही तारीख बताऊं, आप नोट कर लीजिए। किरिबस में रात्रि 12 बजे बुधवार का समय है 30 जून को, तो उस समय जीएमटी पर 10 बजे होंगे मंगलवार के 29 जून को, और भारत में दिल्ली में 3:30 बजे होंगे मंगलवार के 29 जून को। जबकि अमेरिकन समोआ एक कंट्री है जिसका समय जीएमटी से 11 घंटे पीछे है, वहाँ पर सोमवार होगा और रात्रि 11 बजे होंगे सोमवार के 28 जून होगा। अमेरिकन समोआ में 28 जून और भारत में 29 जून और किरिबस में 30 जून, ये 3 तारीख। और समय क्या रहेगा, जब भारत में 3:30 बजे से 5:30 बजे होंगे, उसके बीच में ये आप देख सकते हो। हम आपको अभी ये चीज़ दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंट्री है कहाँ। ये लाइन आइसलैंड है, हमें यहाँ का टाइम जोन देखना है, और अमेरिकन समोआ ये यहाँ पे है, समोआ आइसलैंड, ये है समोआ आइसलैंड यहाँ। इसका समय -11 यानी जीएमटी से 11 घंटे पीछे है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 3 दिन कैसे होते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि किरिबस में अभी नए दिन की शुरुआत होने वाली है, यानी कि किरिबस में अभी मंगलवार रात के 11:59 हो चुके हैं। यहाँ किरिबस में मंगलवार रात 11:59 हो चुके हैं। तो 1 मिनट के बाद में यहाँ पर अगला दिन आने वाला है। जैसे ही पृथ्वी ऐसे घूमती है और यहाँ 1 मिनट का अंतर पे अगले दिन की शुरुआत होने वाली है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा किरिबस में 30 जून और बुधवार। यहाँ नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ नया दिन बदल गया है।
लेकिन ये जो लाइन है इसको अभी तक क्रॉस नहीं किया है। यहाँ पर अगर बुधवार है तो यहाँ अभी भी बुधवार है, यहाँ पर यदि बुधवार है तो यहाँ अभी भी बुधवार है, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ से तो क्रॉस कर चुके हैं हम इसको ऐसे, लेकिन यहाँ पर नहीं किया है। अब यहाँ बुधवार आ गया है और अगर ऐसे हम इसको देखें तो जो हमारा पेन है ये जैसे जैसे जिस इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ आता जा रहा है वहाँ वहाँ बुधवार छाता जा रहा है। अब बुधवार यहाँ तक छा गया है। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ बुधवार छा गया है, यहाँ पर बुधवार अभी नहीं है, यहाँ है अभी मंगलवार, और यहाँ पर भी क्या है, अभी सोमवार है, यहाँ सोमवार है और यहाँ है मंगलवार, जबकि यहाँ बुधवार है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो है समय जोन ये जीएमटी से 14 घंटे आगे है, और यहाँ का जो समय जोन आप देख पा रहे हो ये हवाईयन आइसलैंड है, यहाँ का समय जोन जीएमटी से 11 घंटे पीछे है। इसलिए यहाँ बुधवार है तो इस इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ अभी भी मंगलवार है, और ये जो समय जोन है पीछे है एक दिन, तो यहाँ पर समय हुआ है अभी सोमवार। तो आइए हम आपको टाइम एंड डेट कॉम की साइट पर लेकर के चलते हैं, वहाँ आपको दिखाते हैं यह खेल कैसे होता है, और आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि पृथ्वी पर एक साथ 3 दिन कैसे हो जाते हैं, अलग अलग 3 तारीख 24 घंटे के दौरान ही कैसे होती है। और इसे यदि आप देखना चाहते हो तो मैंने भारत के हिसाब से आपको समय बताया है, शाम 3:30 बजे से लेकर के और शाम 5:30 बजे तक आप ये नज़ारा देख पाओगे। तो आइए चलते हैं टाइम एंड डेट कॉम की साइट पर। आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब इसमें आप देख सकते हो कि 3 दिन कैसे होंगे। अब पागो पागो एक जगह है जो अमेरिकन समोआ है, वहाँ अमेरिकन समोआ एक देश का नाम है, और पागो पागो उस जगह का नाम है जहाँ से इसका ये इस देश का टाइम जो लोकल टाइम है वो लिया गया है। अभी मंडे को 23:59 और 35 सेकंड हो चुके हैं यहाँ, और कुछ ही सेकंडों में यहाँ ट्यूसडे हो जाएगा और नई दिल्ली में ट्यूसडे ही रहेगा, जबकि किरीमाती में आप देख रहे हो वेनसडे है। अब आप यहाँ 3 दिन देख सकते हो पृथ्वी पर, सोमवार भी, मंगलवार भी और बुधवार भी। ये देखिए अमेरिकन समोआ में अभी इस समय मंगलवार हो चुका है, और नई दिल्ली में इस समय मंगलवार है 4:30 बजे, और किरीमाती में बुधवार, और सैलेलोंगा यहाँ भी बुधवार, बेकर आइसलैंड सोमवार, यहाँ अब भी मंडे है, अभी भी सोमवार है। बेकर आइसलैंड का जो समय है वो जीएमटी से 12 घंटे पीछे है, सबसे बाद में दिन की शुरुआत यहाँ होगी, जबकि सबसे पहले किरीमाती में, क्योंकि इसका जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 14 घंटे आगे है। पागो पागो जो अमेरिकन समोआ में है, अमेरिकन समोआ कंट्री है, वहाँ का टाइम जीएमटी से 11 घंटे पीछे है। अब जो नोम है, नोम अलास्का में एक जगह है यूएसए में, वहाँ भी अभी मंगलवार है। आप देख सकते हो सुबह 3:01 वहाँ हुए हैं, और जो लंदन का समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 1 घंटा आगे है, जबकि जो जीएमटी है उसका टाइम हम 0 पर ही मानते हैं, और जीएमटी से लंदन का जो समय है वो 1 घंटा आगे है। लंदन के पास से गुजरती है वो लाइन, लंदन के पास स्थित वेधशाला से, जो जीएमटी है ग्रीनविच मीन टाइम के लाइन 0 डिग्री देशांतर। तो इसमें आप देख रहे हो कि एक साथ 3 दिन कैसे हो रहे हैं,
और इसका समय मैं आपको बता चुका हूँ, जब भारत में 3:30 बजे हो और 3:30 बजे शाम के 3:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक देख सकते हो। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मैं आपको 30 जून 2021 का समय दिखा रहा हूँ, जब भारत में 4:30 बज चुके हैं। आइए इस सिचुएशन को हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आप देख रहे हो जो ट्रावा है और किरीमाती है, ये किरीमाती कंट्री में ही है। किरीमाती कंट्री में 3 समय जोन है और जो ट्रावा का समय जोन है वो जीएमटी से 12 घंटे आगे है, जबकि किरीमाती जो सिटी है इस किरीमाती कंट्री में, उसका जो समय जोन है वो जीएमटी से 14 घंटे आगे है, इसलिए इनमें 2 घंटे का अंतर है। नीचे आप देख रहे हो पागो पागो, जो कि अमेरिकन समोआ में एक जगह का नाम है, वहाँ से इसका अमेरिकन समोआ का टाइम जोन लिया गया है, जो कि जीएमटी से 11 घंटे पीछे है, इसलिए वहाँ अभी फ्राइडे है। यह पश्चिमी गोलार्ध में है और पश्चिमी गोलार्ध में जीएमटी से 12 घंटे पीछे बेकर आइसलैंड है, इसलिए ये सबसे पीछे है। अभी वहाँ थर्सडे ही हुआ है, तो यहाँ भी आप 3 दिन पृथ्वी पर देख सकते हो। और इसका समय मैंने आपको बता दिया, जब भारत में शाम के 3:30 बजे हो, 3:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक आप यह timeanddate.com की साइट पर खुद भी चेक कर सकते हो, किसी भी सिटी को ऐड कर सकते हो। इसमें ये नीचे ऐड सिटी आप देख रहे हो, यहाँ आप किसी भी सिटी को ऐड करके खुद से किसी भी सिटी का टाइम और दिन देख सकते हो। इसके अलावा मैंने पृथ्वी पर इन 3 दिनों की जो घटना होती है, इसको एक अन्य चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की है। इस तस्वीर में आप देख सकते हो, हमने इंटरनेशनल डेट लाइन को दिखाया है और इसमें आप 3 अलग अलग कलर देख रहे हो। जो ऑरेंज कलर है वहाँ किरिबस एक देश है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। किरिबस में बुधवार 30 जून 12 बज चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किरिबस जीएमटी से 14 घंटे आगे है, क्योंकि इसने 31 दिसंबर 1994 को स्किप करके एक दिन आगे बढ़ गया था और ये इंटरनेशनल डेट लाइन को इसने 2000 मील तक खिसका दिया था, जिसके कारण आजकल उगते हुए सूर्य का देश किरिबस को कहा जाने लगा। उदाहरण के लिए ये जो स्केल आप देख रहे हो, जैसे जैसे ये स्केल इस तरफ होता जाएगा, यानी सूर्य की रोशनी आती जाएगी, तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि जो इस किरिबस कंट्री के लाइन आइसलैंड है, यहाँ इस किरिबस कंट्री के लाइन आइसलैंड है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे पहले आ जाएगी, क्योंकि जो कंट्री जीएमटी से जितना ज़्यादा आगे होगा वहाँ सूर्य उदय की शुरुआत सबसे पहले होगी। सीधी सी बात है, दिन की शुरुआत भी सबसे पहले वहीं से होगी। तो जीएमटी से 14 घंटे आगे है किरिबस, तो दिन की शुरुआत सबसे पहले यहाँ होगी। तो जैसे जैसे सूर्य की रोशनी यहाँ पर आ जाएगी, आप देख रहे हो इसने इसको ढक लिया है, तो यहाँ पर अगर मंगलवार था तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। अब यहाँ पर बुधवार हो गया, लेकिन ये जो समय है ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ये जीएमटी से अभी भी किरिबस का 13 घंटे आगे है, जबकि ये 14 घंटे आगे है। किरिबस में 2 समय जोन है, इसलिए यहाँ अभी भी मंगलवार ही है। लेकिन बुधवार क्यों हुआ यहाँ पर? क्योंकि 1 घंटा ये आगे होने के कारण किरिबस के इस क्षेत्र में बुधवार आ गया, लेकिन यहाँ अभी भी मंगलवार है। इस इंटरनेशनल डेट लाइन के हमने आपको बताया था कि अगर आप पूर्वी गोलार्ध में जाओगे तो एक दिन आगे होता है। ये इस तरफ पूर्वी गोलार्ध है और इस तरफ पश्चिमी गोलार्ध है। पश्चिमी गोलार्ध में हमें एक दिन पीछे करना होता है। अब यहाँ मंगलवार है तो यहाँ पर क्या होगा? सोमवार। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप देख रहे हो ये जो लाइन है, इस लाइन ने अभी तक यहाँ से, इस एरिया से इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस नहीं किया है, यहाँ तक नहीं आया है ये। जबकि ये समय जोन है, ये पहले आने के कारण यहाँ पर इसने इसको क्रॉस कर लिया, तो इसलिए यहाँ तक आने के कारण ये जो एरिया है ये बुधवार
को दर्शा रहा है। यहाँ पर बुधवार हो चुका है, जबकि ये जो एरिया है यहाँ पर अभी भी समय जोन पीछे होने के कारण, यहाँ आप देख रहे हो ये अमेरिकन समोआ है, यहाँ अमेरिकन समोआ का जो समय है वो 11 घंटे पीछे है जीएमटी से। तो यहाँ पर अभी भी नए दिन की शुरुआत नहीं हुई है, अर्थात यहाँ अभी भी सोमवार ही है, यहाँ अभी भी सोमवार ही है। अमेरिकन समोआ में अभी 28 जून रात्रि 11 PM हुए हैं। 1 घंटे के बाद यहाँ भी मंगलवार हो जाएगा और इस तरफ मंगलवार है ही, इस तरफ मंगलवार है और ये यहाँ रेड कलर में जो दिखाया गया है ये सारा सोमवार है। और क्योंकि यहाँ से सूर्योदय की शुरुआत हो चुकी है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन को इसने ऐसे क्रॉस कर लिया है, जिसके कारण यहाँ पर नया दिन अर्थात बुधवार हो चुका है। तो ये केवल हम 2 घंटे के अंतराल पर ही देख सकते हैं। समय मैंने आपको बताया, जब भारत में 3:30 बजे होते हैं शाम के, और 5:30 बजे तक आप यह नज़ारा देख सकते हो। और ये होता केवल जो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, जहाँ जहाँ जितने समय जोन में ये टेढ़ी हुई है वहीं वहीं पर ये ऐसा होता है, केवल उतने ही समय में ऐसा होता है। और ये जो अंतराल है ये 2 घंटे का होता है, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन का यहाँ से लेके यहाँ टेढ़ी हुई है, ये यहाँ पर टेढ़ी है, ये यहाँ पे, और यहाँ तक टेढ़ी हो चुकी है ये। तो ये जो एरिया आ रहा है इतना एरिया, ये जो पट्टी है यहाँ पर होते हैं वो एक साथ 3 दिन अलग अलग। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।